नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। निर्भया गैंग रेप और मर्डर मामले में अब लगता है कि 1 फरवरी को भी फांसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लगातार इसमें अड़चनें सामने आ रही हैं और ये भी उतना ही सत्य है कि ये सभी कानून सम्मत अड़चनें हैं। चूँकि एक दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है और 4 दोषियों में से ये दूसरी दया याचिका है। सबसे पहले मुकेश ने दया याचिका लगाई थी, उसे राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था और उसके बाद ये दूसरी दया याचिका है जो कि विनय शर्मा की तरफ से लगाई गई है। और विनय शर्मा ने इसमें काफ़ी भावुक अपील किया है राष्ट्रपति के सामने। पछतावे का उसने इसमें संकेत दिया है और कहा है कि वो जीना ही नहीं चाहता था इस घटना के बाद। उसने तो कई बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता जब उससे जेल में मिलने आए और माता पिता ने कहा कि वो उसी को देखकर जिंदा है, इसलिए उसने खुद के जीवित रखने का फ़ैसला किया और वो जीना चाहता है इसीलिए, क्योंकि उसके माता पिता उसको देख कर के जीवित हैं। ये भावुक अपील किया है विनय शर्मा ने। और राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाते हुए विनय शर्मा ने ये कहा है कि राष्ट्रपति जब चाहें, जब उन्हें उचित लगता हो, एक समय दे दें। और विनय शर्मा का वकील AP सिंह उनसे मुलाकात करेंगे और मौखिक तौर पे भी अपनी सारी बातें रखेंगे, इस तरह का अपील किया है विनय शर्मा ने। तो ये दूसरी दया याचिका है जो कि राष्ट्रपति के सामने रखी गई है। अब कानूनी अड़चन इसमें यह है कि एक तो जब तक राष्ट्रपति दया याचिका का निपटारा नहीं करते तब तक फांसी नहीं हो सकती, और मान भी लिया जाए कि दया याचिका का निपटारा अगर जल्द भी हो जाए तब भी जो नियम है कि दया याचिका के निपटारे के 14 दिन के बाद ही किसी को फांसी दी जा सकती है, तो ऐसे भी 14 दिन फांसी नहीं होगी। और अभी 2 दया याचिका यानी बाकी हैं। हो सकता है कि जो अन्य 2 दोषी हैं उनकी तरफ से भी दया याचिका लगा दिया जाए। तो ये तमाम तरह की अड़चनें लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ अक्षय ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटीशन लगाया है। तो जब तक ये सारे मामले का, इन सभी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता और सभी जो कानून सम्मत जो रिलीफ दिया जा सकता है इन दोषियों को, उसके अनुसार जो भी कानून की धाराओं के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक फांसी की सज़ा मुकर्रर जो की गई है तब तक वो फांसी पे चढ़ाया नहीं जा सकता इन दोषियों को। इस तरह की बात निकल कर सामने आई है। तो कुल मिलाकर अब इतना तो तय हो गया है कि 1 फरवरी को फांसी नहीं होगी। हालांकि ये भी अजीब विडंबना है कि जो विनय शर्मा ने जो भावुक अपील की है, जेल में जाने के बाद उसे पछतावा शायद हुआ है, क्योंकि उसने जो पेंटिंग बनाई है उसमें भी इस बात का भान हुआ है। लेकिन गलती इतनी बड़ी है कि माफ़ी तो सवाल ही नहीं होता। अब तक जो देख करके ये बातें लगी हैं, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पहले जब ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह के करतूत करने के बाद तो इसका अंजाम तो फांसी ही होता है। अब देखना होगा कि अब क्या राष्ट्रपति की तरफ से इस दया याचिका को लेकर वहाँ से जवाब आता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।